हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स अध्याय 2 बहुपद के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हल करने वाले हैं। यह पार्ट दूसरा है। पहला पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आसान तरीके से समझाने वाला हूं, आप ध्यान से देखना। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है और हमारे पास चार ऑप्शन है, 2, 3, 1, 4। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या के लिए सबसे पहले यह जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात का व्यापक रूप है। तो द्विघात बहुपद के इसमें कह रहा है क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात होता है 2, अर्थात इनके अधिकतम शून्यक जो होंगे, अधिकतम शून्यक 2 होंगे। 2 से कम हो सकता है लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे पास राइट आंसर होगा A 2। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि बहुपद के शून्यकों की संख्या, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2, अर्थात द्विघात बहुपद के 2 मान होंगे। अधिकतम कितने मान होंगे, 2। अब 2 नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के आलेख का रूप होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, सरल रेखा, परवलय, वृत्त, दीर्घवृत्त। तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले यह जानते हैं कि आलेख कैसा होता है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है, मान के चलिए कि ये x एक्सिस है, ये x1 है और ये क्या है, y एक्सिस, ये y1 है। इस पर जब आलेख होगा द्विघात बहुपद का तो वह इस तरह का होगा, U आकार का, या इस तरह का होगा। तो इस तरह के आकार को कहते हैं परवलय। ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन था, सरल रेखा, परवलय, वृत्त, दीर्घवृत्त। तो कौन सा होगा, राइट आंसर बी, परवलय। अर्थात द्विघात बहुपद जो ax² प्लस bx प्लस c है उसका आलेख कैसा होगा, परवलय होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए एक एक कर देखते हैं कि कौन द्विघात बहुपद है। पहले ए नंबर में क्या है, x² प्लस 1/x²। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो अर्थात पावर जो है -2 में आ गया। पावर किस में आया, -2 में। तो इसका अर्थ हुआ कि यह द्विघात बहुपद नहीं है। अब चलते हैं बी ऑप्शन में क्या है, x - 1/√x। तो इसको देखते हैं, x जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पर -1/2 पावर होगा। तो देखिए माइनस में पावर आ रहा है, इसका अर्थ हुआ ये भी द्विघात बहुपद नहीं है। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी क्या है, 2 प्लस √x प्लस x²। तो x पर रूट है, तो इसका अर्थ हुआ 2 प्लस x पर 1/2 प्लस x²। तो x पर कितना पावर आ रहा है, बटे में 1/2। तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं है। अब डी ऑप्शन क्या है, √3/2 प्लस x²। तो देखिए x का जो घात है वो कितना है, 2 है, साथ साथ ये पूर्ण संख्या के रूप में है। पावर क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा डी,
द्विघात बहुपद है। अब 4 नंबर प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन शून्यक होगा इसको पहले देखते हैं हल करके। तो हमारे पास क्या है द्विघात बहुपद के रूप में x² + 3x + 2 = 0, क्योंकि शून्यक हमें निकालना है। अब इनका गुणनखंड करते हैं। तो x² देखिए गुणनखंड आपने पिछले चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ, फिर भी अगर जो नए हैं उनके लिए जरा दिशा निर्देश कर देता हूँ। 2 × 1 कितना होगा 2। इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 एकम 2, अर्थात 2 और 1 से ही हमें पुराना है कितना 3। तो क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, 3 पूरा हो गया। अब इसी 3x के बदले में यही हम लिखेंगे x² + 2x + x + 2 = 0। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, x कॉमन लिए तो क्या बचा x + 2 प्लस इसमें कॉमन लिए 1 तो क्या बचा x + 2। ठीक है, अब x + 2 x + 2 दोनों के बदले में एक लिखेंगे x + 2, बचा क्या x + 1 = 0। अब देखिए इसमें कि x बराबर हमारे पास क्या आता है 2 प्लस में है, बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या होगा -2, और 1 अगर इस तरफ आएगा तो क्या होगा -1। तो हमारे पास x का 2 वैल्यू अर्थात 2 मान प्राप्त हुआ जो -2 और -1 है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में -2 -1 है। तो -2 -1 किस में है, ऑप्शन ए में है। -2 -1 अर्थात पहले ये हो चाहे बाद में हो एक ही बात होता है। तो हमारे लिए राइट आंसर होगा ए। ठीक है, अब 5 नंबर प्रश्न क्या है, 5 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक है। तो इनका भी हमें शून्यक निकाल के तब पता करना होगा कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं इसको। तो x² + 2x + 1 है, तो इनका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो कैसे प्राप्त होगा x² + x + x + 1 = 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे x तो बचेगा x + 1, और इसमें कॉमन लेंगे 1 तो क्या बचेगा x + 1 = 0। हमारे दोनों कोष्ठ बराबर है, इसका अर्थ मेरा गुणनखंड सही है। अब दोनों के बदले में एक लिखेंगे x + 1 और x + 1 = 0। तो हमारे पास x का 2 वैल्यू प्राप्त हुआ, कौन सा, तो 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये भी 1 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x का हमें 2 वैल्यू प्राप्त हुआ -1 -1। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सा है, -1 ही है। तो राइट आंसर बी होगा -1। तो यही प्रश्न था हमारे पास कि बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक होगा। तो एक शून्यक हमें बताना, तो कौन सा हुआ -1। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद x² - 15 के शून्यक हैं। अब देखते हैं x² - 15 का शून्यक कितना होगा। तो x² बराबर 15 -15 है, बराबर की दाईं तरफ आएगा तो +15। तो x बराबर स्क्वायर बराबर के इस तरफ आएगा तो रूट हो जाएगा, अर्थात x बराबर वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। इसी को हम लिख सकते हैं +√15 और -√15, ये 2 मान हमारे पास होगा। तो देखते हैं इसमें कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यक हैं, कौन सा होगा, +√15 -√15 अर्थात -√15 +√15, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब 7 नंबर प्रश्न है बहुपद x + 1 x² - x⁴ + 1 की घात होगी, अर्थात कितने पावर होगी। तो पहले हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। ऑप्शन हमारे पास है तो x + 1 x² - x⁴ + 1 पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। तो x को x² से गुना करेंगे तो कितना होगा x3, क्योंकि गुना में पावर जुट जाता है। तो 2 पावर 1 पावर 3 पावर
फिर x को x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x को x4 से गुना करेंगे तो माइनस एक्स पर पावर 5, x को 1 से गुना करेंगे क्या होगा प्लस x। अब 1 को इससे जब पूरे से गुना करेंगे तो वही सेम टू सेम उतर जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पर पावर 4 प्लस 1। अब क्या होगा, कोई कटने वाला है तो कट सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस में है, एक्स स्क्वायर प्लस में है, कट गया। इसके बाद एक्स है प्लस में और एक्स क्यू x5 एक्स है माइनस में, यहाँ कट गया, बचा क्या एक्स क्यू माइनस एक्स पर पावर 5 माइनस एक्स पर पावर 4 प्लस 1। हमारे पास इतना ऑप्शन बचा। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि बहुपद जो इतना हुआ उनकी घात कितनी होगी, अर्थात कितना सबसे अधिक पावर, अधिकतम पावर इसमें कितना है, तो अधिकतम पावर है 5, तो इसकी घात कितना हो गया 5, तो ऑप्शन क्या है डी 5, तो राइट आंसर होगा डी। अब अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 हैं, तो द्विघात बहुपद कौन सा ऑप्शन होगा, ये 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। तो पहले इसको हल करके देखते हैं। देखिए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दिए हुए हैं, अर्थात x बराबर जो है 2 दिया हुआ है, -3 और 4। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा अल्फ़ा बराबर कितना हो गया -3 और बीटा बराबर हो गया कितना 4। ठीक है, एक मान लेते हैं अल्फ़ा, दूसरा मान लेते हैं बीटा। तो हमें द्विघात बहुपद में सूत्र होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 0। तो देखिए यहाँ द्विघात बहुपद जब हम निकालेंगे तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, अर्थात मूलों का योगफल एवं गुणनफल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फ़ा हो गया -3 प्लस बीटा हो गया 4, तो 4 में से 3 गया 1। अब हमें निकालना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा कितना है -3 और बीटा कितना है 4, तो माइनस हो गया 12। अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर माइनस देना था, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -12। तो क्या अवेलेबल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इजकल टू 0। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास ये इस तरह का ऑप्शन है नहीं, तो अब देखते हैं कि हमें 12 तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर -12 है, यहाँ प्लस है, तो मिल नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, दोनों सभी पदों में 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो सभी पदों में 2 से भाग देने पर क्या होता है, 2 छाके 12, अर्थात हमारे पास एक्स स्क्वायर बटा 2, तो देखिए एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस एक्स बटा 2 और -6 हुआ, तो -6, तो राइट आंसर होगा सी हमारे पास कि द्विघात बहुपद जिनके शून्यक -3 और 4 हैं, तो राइट आंसर होगा सी। अब फिर 9 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद हैं जिसके शून्यक 5 और -3 है। तो देखिए इसमें भी द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है और इनके शून्यक दिए हुए हैं 5 और -3, अर्थात अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है, मान के चलते हैं 5 और बीटा बराबर है कितना -3, क्योंकि 2 शून्यक दिए हुए हैं। तो अब हमें निकालना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 5 प्लस -3 इजकल टू 2, क्योंकि 5 में से 3 ये 2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा अर्थात 5 गुना -3, तो 5 दिया 15 -15,
अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके हैं, कितना 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -15 इजकल टू 0। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 15 इजकल टू 0। अब यही एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 कहाँ होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 माइनस यहाँ हो। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अब 10 नंबर सवाल क्या है? बहुपद 2y³ माइनस 3y4 प्लस 4 का घात निम्न में कौन होगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन है 1 2 3 4। कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 2y³ माइनस 3y4 प्लस 4। तो इसमें कह रहा है घात कितना होगा। तो इस बहुपद में अधिकतम पावर कितना है? अधिकतम पावर है 4। तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 4। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? 4 डी में है। तो राइट आंसर डी होगा। अधिकतम घात कितना होगा? 4। अब 11 नंबर सवाल क्या है? यदि बहुपद px का आलेख x अक्ष के 2 बिंदुओं पर काटता है तो px के शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले px का आलेख जो है x अक्ष के 2 बिंदुओं पर काटता है। तो बहुपद में शून्यकों की जो संख्या होती है, तो ग्राफ के x अक्ष को जितने बार काटेगा, ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कितना कि 2 बिंदुओं पर काटता है। तो अगर 2 बिंदुओं पर काटेगा, 2 बिंदुओं पर काटता है x अक्ष के समांतर, तो उनके कितने शून्यक होंगे? 2। अगर 3 बिंदुओं पर काटेगा तो कितने शून्यक होंगे? 3। अगर 4 बिंदु पर काटेगा तो कितने शून्यक होंगे? 4। तो हमारे पास प्रश्न है कि बहुपद px का आलेख x अक्ष के 2 बिंदुओं पर काटता है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अर्थात बहुपद में शून्यकों की संख्या के लिए ग्राफ x अक्ष को जितने बार काटता है वही उस बिंदु का क्या होगा? शून्यक होगा। उस बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। जितने बार कटेगा, अगर 2 बिंदुओं पर काटता है तो 2 शून्यक, x अक्ष पर 3 बिंदु पर कट रहा है तो 3 शून्यक, 4 बिंदु पर कट रहा है तो 4 शून्यक। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है 12 नंबर कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो p2 का मान होगा। तो px का एक शून्यक है 2, अर्थात x बराबर अल्फा, यानी कि एक मान दिया हुआ है, शून्यक मान लेते अल्फा है। तो x बराबर और अल्फा की जगह कितना हो जाएगा? 2। तो x और 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 इजकल टू 0। ठीक है, यानी कि एक शून्यक है। तो इसी को अगर हम क्या कहते हैं? -2 है। तो अब कह रहा है P2, अर्थात x के जगह पर क्या रखना है? 2 रखना है। तो x की जगह 2 रखेंगे, -2, तो क्या हो गया? 0 कट के। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, 0। अब 13 नंबर प्रश्न है यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा? तो देखिए x का एक शून्यक दिया हुआ, अर्थात x बराबर अल्फा। तो x बराबर 1 अल्फा का मान दिया हुआ है -2। तो -2 बराबर किस तरफ आएगा? तो +2 होगा। ठीक है, तो x + 2 जो होगा px का एक गुणनखंड होगा। तो 4 ऑप्शंस में कौन सा होगा? x + 2। तो राइट आंसर बी। ठीक है, अब 14 नंबर प्रश्न क्या है? यदि कोई वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक है, अर्थात x बराबर अल्फा और x बराबर एक शून्यक है क्या? a, तो कह रहा है एक गुणनखंड होगा। तो क्या होगा? x, a इधर आएगा तो -a हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं 4 ऑप्शंस में कौन सा होगा? x - a, x + a, 0, -1।
तो क्या होगा x माइनस ए। तो राइट आंसर ए। अब आगे वाले वीडियो में तीसरा पार्ट यानी कि पार्ट 3 के रूप में होगा ऑब्जेक्टिव, जो बच गया है तो उनको भी हम कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।